कर्कश लोग यदि साथ में हैं तो कितना भी मीठा खा लो, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कर्कशों से दूर भागते हो, केवल मीठों के पास रहते हो तो दिक्कत है। अब ये ज्ञान है, ये ज्ञान कौन देता है? जीवन देता है। तो ज्ञानी होने का मतलब पढ़ा लिखा होना नहीं होता। परिस्थिति को पहचानने वाला धैर्यवान व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं। और ये ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र हैं, और इन दोनों को श्रीमद् भागवत की कथा प्रकट करती है। जो भागवत जी का आश्रय लेता है उसका ज्ञान भी प्रकट होता है, उसका वैराग्य भी प्रकट होता है। बुरा नहीं मानिएगा, हमें पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, कथा करते करते अब लोग हमसे मिलते हैं तो उनके व्यवहार, विचार और शब्द से ही हम पहचान जाते हैं कि ये कैसे हैं। पहचान करके हम दूरी नहीं बनाते, पर हां कितना नजदीक जाना है ये पता चल जाता है। और ये अनुभव, इसी को ज्ञान कहते हैं। और ये कथा से होता, आपको भी हो जाएगा। खूब सत्संग करने लग जाओ, खूब भजन करने। अब आपने एक बात सोची, सारे विश्व के लोगों के प्रश्नों का उत्तर प्रेमानंद जी महाराज के पास ही क्यों है? सब उनसे ही पूछने क्यों जाते? वृंदावन से बाहर नहीं जाते, व्रज से बाहर नहीं जाते, फोन कभी चलाते नहीं, सोशल मीडिया कभी देखते नहीं। उनको सारे उत्तर कैसे पता है? सत्संग का प्रभाव। कई बार आपने वो पढ़ा नहीं होता है, ऐसी वस्तु का भी उत्तर आपके जहन में आ जाता है। ये सत्संग की कृपा होती है। आप हमसे कुछ भी पूछ लो, संभवतः हाँ दुनिया भर के वैसे उटपटांग प्रश्न पूछोगे तो उसका उत्तर नहीं है, पर हाँ भक्ति संबंधी, जीवन संबंधी प्रश्न कर लोगे। आपकी उम्र है 50 वर्ष, हमारी उम्र है 28 वर्ष, हम फिर भी आपको उत्तर दे देंगे। कहां से? ये भागवत जी की कृपा है। ये ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करती है, ये ज्ञान वैराग्य को प्रकट करती है। और ज्ञान वैराग्य कौन है? भक्ति के पुत्र हैं। अभी आप सब लोग भक्ति के साथ हो, लेकिन उसके पुत्र नहीं है, इसलिए भक्ति प्रसन्न नहीं है। भागवत जी के आश्रय से ज्ञान और वैराग्य दोनों को पुष्ट कीजिए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कथा में आते ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों युवा हो गए। तत्पश्चात एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, उनके धुंधुकारी नाम का एक दुष्ट पुत्र है, जो कि उनका पुत्र नहीं है। उनकी पत्नी किसी सहेली के पुत्र को लेकर के आई है, लेकिन उनकी गाय ने भी एक संत प्रसादी पाकर के एक गोकर्ण जैसे पुत्र को जन्म दिया। दोनों पुत्र बड़े हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए। दुष्टता के कारण और अपने व्यवहार, विचारों के कारण धुंधुकारी मृत्यु के बाद प्रेत बना। एक बात सुनिएगा, जो बालक अपने माता पिता का बैर करता है उसको मृत्यु के बाद प्रेत बनना पड़ता है। जो व्यक्ति एक पत्नी वृत्ति होते हुए भी, एक पत्नी होते हुए भी अन्य अन्य स्त्रियों के प्रति दुर्भाव रखता है, उसको मृत्यु के बाद प्रेत बनना पड़ता है। ऐसे ही पत्नियों के लिए भी है, विवाह के उपरांत अन्य पुरुषों के प्रति दुर्भाव, प्रेत बनना पड़ेगा। वैश्यागमन करना, व्यभिचार करना, मद्यपान करना और जुआ खेलना, धन को असद स्थानों पर लगाना, अपने ऐशो आरामों के लिए ही केवल धन को खर्च करना, ऐसे लोगों को कुछ दिनों के लिए प्रेत बनना पड़ता है। इसलिए ये व्यभिचारी क्रम जो हैं, इनसे अपने आप को हटा लीजिए। सबसे पहला, माता पिता के प्रति दुर्भाव मत रखो। भले ही माता पिता आपके उस विचारधारा के नहीं है, फिर भी उनके चरण पकड़ो, फिर भी उनको प्रणाम करो। आपकी नहीं सुनते, आप पर चिल्लाते हैं, आपको डांटते हैं, फिर भी प्रहलाद जी से सीखो, नित्य हिरण्यकश्यप को प्रणाम करते हैं। माता पिता के प्रति दुर्भाव नहीं। विवाह के उपरांत पति और पत्नी, एक पत्नी वृत्ति, एक पति वृत्ति रहो। धन का असद व्यय मत करो। केवल आपको जितना आवश्यक है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, सब कुछ करो, पर
सब कुछ होने के बाद भी कई लोग उसकी बहुत अति करते हैं। अति कैसे करते हैं? मद्यपान करके, वैश्यागमन करके, उल्टे सीधे काम करके, जीव हिंसा करके, मांस मदिरा पा करके, ये अति है। आपका पेट रोटी दाल चावल से भी भर रहा है, पर जीव को क्यों मार के खा रहे हो? आपकी प्यास पानी से बुझ रही है, नींबू पानी से बुझ रही है, और ज्यादा से ज्यादा कोका कोला से बुझ रही है। वो पीला पानी ही क्यों पीना है आपको? आपके जीव के लिए पान है, तांबूल है, उससे आपके जीव को सुख मिल सकता, आपको धुआं ही क्यों उड़ाना है? ये अति में जब आप अपने व्यसनों के लिए क्रियान्वित होते हैं और उसके लिए धन को खर्च करते हैं, उसके वजह से कुछ समय के लिए सही प्रेत बनना पड़ता है। इसलिए भैया संभल जाओ, सुधर जाओ, जितना आवश्यक उतना कीजिए। उससे अतीत में धन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, कुछ एंजॉय करना है, मुझ पर करोड़ों हो गए हैं, रात में कुछ नाचने गाने वाले कुछ बुला लीजिए, उनके साथ गाएंगे, नाचेंगे, कुछ पिएंगे। अरे पैसा ज्यादा बढ़ गया, कथा कराओ, पंडाल लगाओ, पूरे नगर को आमंत्रित करो, यहां पर कीर्तन होगा उसमें नृत्य करो, यहां पर कथा रस सुधा पिलाई जाएगी, उसको पी पी के मतवाले होते रहो, और भोजन सबको कराओ, प्रसाद बांटो, धुआंधार आनंद करो। लेकिन धन बढ़ने पर जब व्यसनों के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है, तो बंधुओं, व्यसन भोगने वाला व्यक्ति धन का असद व्यय करने के अपराध में उसको कुछ समय के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ता है। धुंधुकारी ने तो सब अतीत में किया, इसलिए महाप्रेत बना। गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। तब सूर्य भगवान ने आज्ञा करते हुए धुंधुकारी गोकर्ण जी महाराज से कहा, बोले भागवत की कथा कराओ, कितना भी महाप्रेत क्यों ना बना हो, भागवत की कथा सुनते ही मुक्त हो जाएगा। तब भागवत की कथा हुई, और श्रीमद् भागवत की कथा होते ही धुंधुकारी अपने प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भागवत महापुराण की। इस प्रकार भागवत जी का महात्म सुनाया। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रकट करती हैं, और कितनी भी जीवित लोगों के भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रकट करती हैं। और आप एक बात सुनिएगा, जितने लोग दिख रहे हैं इतने ही कथा में बैठे हैं, ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत जी की पोथी विराजमान होती, कई दिव्य आत्माएं यहां भटकती हैं, और 7 दिन में उनका भी कल्याण होता है। वे भी सब यहां से प्रस्थान करती हैं, एक एक करके यहां से विजय करती हैं। इसलिए वक्ता को बड़े नियम से रहना पड़ता है। नियम संयम का वो पालन नहीं करेगा तो इनमें से कोई ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए भागवत सबका कल्याण करती है, समहिता है। जीवित लोगों को भक्ति ज्ञान वैराग्य देकर के कल्याण करती है, और जीवित अवस्था में जितने गलत काम किए फिर भी मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, प्रेत बन गया, उसको प्रेत योनि से भी मुक्त करती है। ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इसलिए भैया, कई लोगों के मन में आ गया होगा, मरने के बाद उद्धार कर तो देंगे ही, घर वालों से बोल जाएंगे हमारे निमित्त कथा करा देना। ऐशो आराम भोगने में क्यों कमी छोड़े, खूब भोग लेते हैं, प्रेत बनेंगे तो बनेंगे, कथा हो जाएगी, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन एक बात सुनिएगा, जैसे कोई व्यक्ति क्लास में अटेंड नहीं हुआ हो, और वो पेपर के समय क्लास टेस्ट जब होता है तो टीचर सबका टेस्ट लेता है, और एक बच्चा खड़े होकर बोले मैम जब आपने ये पढ़ाया था उस दिन मैं आया नहीं था, तो टीचर क्या कहती है, अच्छा ठीक है तुम टेस्ट मत दो, तुम बैठे रहो चुपचाप। लेकिन जितने लोग पिछली क्लास में आ चुके हैं उनको तो टेस्ट देना पड़ेगा ना। इसका मतलब मुझसे लेके पीछे तक जितने लोग यहां बैठे हैं, जो इस बात को सुन चुके हैं, अगर वे अब विचार करेंगे कि हम तो भोग लेते हैं, प्रेत बनेंगे तो फिर उसके बाद में कथा करा लेंगे घर वाले, तब मुक्त नहीं हो पाओगे। क्योंकि फिर ये कहेंगे भाई तुम क्लास में अटेंड थे, तुमने सुना था, तुम्हारी अटेंडेंस हुई थी वहां पे,
और तुमने सुनने के बाद में घर वालों से ये कहा है अब तो टेस्ट तुमको देना पड़ेगा, जाओ प्रेत बनो, फिर कथा से भी मुक्त नहीं हो पाओगे। ये कुछ ये मेरे मन का भाव है। इसलिए भैया वैसे तो देखो आप सब लोग मुक्त हो ही चुके हो, कथा के लिए आप लोग इतनी दूर दूर से चल के आ रहे हो, समय निकाल रहे हो, कथा सुन रहे हो, इसका मतलब मुक्ति तो निश्चित है ही। और मुक्ति नहीं, हमें तो वृंदावन चाहिए।